तो हेलो बच्चों, रैपिड रिवीजन CUET के एग्जाम के लिए सबसे पहले बात करते हैं टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात करते हैं तो द साइंस ऑफ नेमिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेक्सोनॉमी। ठीक है, अगर बात करते हैं अपन देखा जाए तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की से स्पीसीज से लेके किंगडम तक जाना टेक्सोनॉमिक हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर स्पीसीज से लेके किंगडम तक जाते हैं तो कॉमन करेक्टर घटते जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं एग्जाम्पल ह्यूमंस के बारे में, अगर किंगडम है तो उसका एग्जाम्पल्स एनिमेलिया है, फाइलम का कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस। होमो मतलब एक ह्यूमन का पूरा हमने वो दे दिया। ठीक है, अगर बात करते हैं बायोलॉजिकल नेम एंड कल्चर के बारे में, तो बायोलॉजिकल नेम एंड कल्चर को बायोनॉमियल नाम एंड कल्चर बोलते हैं, इसे लिनियस ने दिया था। ठीक है, अगर प्लांट के लिए है तो ICBN, अगर एनिमल्स के लिए है तो ICZN। ठीक है, पहला जो नेम है वो जीनस होता है, दूसरा जो है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। अगर बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो RH व्हिटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर ने दिया था। पहला जो था मोंडा था, दूसरा क्या था प्रोटिस्टा था, तीसरा क्या था फंजाई था, चौथा क्या था प्लांटी था और पांचवा क्या था एनिमेलिया। थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मोंडा जो है उसके अंदर सारे बैक्टीरिया के बारे में आते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया नाम होता है। ठीक है, सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, किसने प्रोकैरियो मोनरा के अंदर। फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं लेकिन सिंगल सेलर पाए जाते हैं। सिंगल सेल मतलब मोस्टली यूनिसेलर होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं अमीबा और यूग्लिना। इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जनरली हेटरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, अगर बात आता है फंजाई, फंजाई जो है हेटरोट्रॉफिक ही होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक कुछ भी नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि ये सेल वाल प्रेजेंट होता है, फंजाई के अंदर सेल वाल प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल आ जाता है मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, अगर पहले मैं प्लांटी, प्लांटी के अंदर जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जितने यूकैरियोट्स उनके सबके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। एग्जांपल के लिए ट्री, ग्रासेस। ऐसे ही किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। नम इनके अंदर सेल वॉल जो एनिमेलिया के अंदर है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सिंपल ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो ह्यूग डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है डाइवर्सिटी वो ह्यूग है। क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी इजियर, क्लासिफिकेशन के जरिए हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। साइंटिफिक नेमिंग अवॉइड कन्फ्यूजन, जो साइंटिफिक नेम है वो कन्फ्यूजन से हमें बचाता है। किंगडम सिस्टम ग्रुप्स क्लास ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द करेक्टराइजेशन, जो किंगडम है वो करेक्टर के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, अगर तुमको सारी चीज़ें पता हैं तो तुम्हारा लिविंग डाइवर्सिटी का CUET का एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे।